पढ़ लेते हैं, लाइटिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइटिक चक्र। इसको क्या बोलते हैं? लाइटिक चक्र। या किसमें होगा लाइटिक चक्र? तो बैक्टीरियोफेज में होगा। किसमें होगा? तो बैक्टीरियोफेज में होगा लाइटिक चक्र। अब लाइटिक चक्र का मतलब होता है, इस पर, यह भी एक प्रकार का कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन है। कौन सा जनन है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही आप कह सकते हैं। एक और टॉपिक छूट गई है, जीवाणुओं में द्विविखंडन या जीवाणुओं में विखंडन। ये बात आप जानते हैं जीवाणु, इसको थोड़ा सा हम समझा दें। जैसे कोई जीवाणु है, मान लेते हैं उनका शरीर क्या हुआ, दो भागों में बट गया। अब जब दो भागों में बट गया तो ये बटे हुए भाग ही क्या कहलाएगा? द्विविखंडन की प्रक्रिया। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे चीजें निकल के सामने आती है। तो हम लोग देखते हैं इस जो लाइटिक चक्र है, ये कुछ अवस्थाओं में बटा होता है। पहला होता है अटैचमेंट। पहला कौन सी अवस्था होती है? ध्यान पूर्वक सुनिए, ये आपके नोट्स में अगर नहीं लिखा हो तो आप ध्यान पूर्वक इसको सुनिएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब बैक्टीरियोफेज का अगर हम कुछ डायग्राम बनाएं तो इस प्रकार से, ये बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है। क्या है? वायरस है। क्या है? वायरस। अब आप निश्चित तौर पे आपके क्लासरूम या कहीं ना कहीं आप ऐसे वाले डायग्राम को निश्चित तौर पे आप देखे ही होंगे। ठीक, ये है क्या? अपना बैक्टीरियोफेज है। कौन है? बैक्टीरियोफेज। इसके शरीर दो प्रकार के चीजों से मिलके बने होते हैं। अब ये देखिए, ऊपर का जो ये चीज है, ये खोला है, ये प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। अंदर जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये किसके बने होते हैं? ये होते हैं अनुवांशिक पदार्थ। डीएनए लिखना उचित नहीं होगा। अनुवांशिक पदार्थ। क्या है ये? अनुवांशिक पदार्थ। अब ये क्या करता है? ये हमला करता है किसके ऊपर? तो हमला करता है, आप कह सकते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर। किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर। ये क्या है? एक प्रकार के बैक्टीरिया है, ये आप जानेंगे। अब इसको दो तीन हम डायग्राम ले लेते हैं, ये चीजें हमारे लिए क्या हो, थोड़ा सा आसान हो। ठीक, अगर हम बात करें, अब इसके भी कुछ कॉपी अगर हम तैयार कर लें तो ये हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये चलिए कॉपी नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये क्या हुआ? ये पहली घटना ये घटी, अटैचमेंट हो गया। अब ये आपस में जब जुड़ेगा, यही घटना क्या कहलाएगी? अटैचमेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अटैचमेंट। इसे थोड़ा सा और हम इसको बना दें तो थोड़ा और बेहतर। यहाँ पे इसका प्लाज्मिड रहता है। क्या रहता है? प्लाज्मिड। और यहाँ पे इनका कोशिका द्रव्य होता है। क्या ये क्या है? एक प्रकार से जीवाणु है। क्या है ये? जीवाणु। ध्यान पूर्वक देखिएगा, लैक्टिक चक्र आपसे 5 नंबर में 5 मार्क्स में पूछे गए हैं। 5 मार्क्स में क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान पूर्वक क्या करिएगा, देखिएगा, तो दिक्कतें नहीं होगी। निश्चित तौर पे आप इसको देखिएगा। अब पहली घटना क्या घटी? अटैचमेंट हुआ। अब दूसरी बार में ये क्या करेगा? अब थोड़ा सा डायग्राम फिर से हम बना रहे हैं। दूसरी बार में सेकेंड फेज ये क्या करेगा? सेकेंड फेज को हम बना देते हैं, ये अटैचमेंट तो है ही। अब दूसरा अवस्था क्या है इसका? इसको भी हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। दूसरा अवस्था है प्रवेश। क्या अवस्था है? प्रवेश। अब ये क्या किया? इसके जो अपने यहाँ पे प्लाज्मिड और इसके कुछ कोशिका है, चलिए यहाँ पे भी हम चीजों को बना देते हैं। और ये जो इसका डीएनए था या अनुवांशिक पदार्थ था, कहाँ प्रवेश करा दिया? देखिए अब इसके अंदर आ गया। यहाँ था पहले, यहाँ से निकल के कहाँ आ गया? अंदर। यानी कि यहाँ से निकल के अब ये क्या हुआ? यहाँ प्रवेश कर गया। ये दूसरा फेज क्या था? प्रवेश था। क्या था? प्रवेश। ये प्रवेश था। क्या था? प्रवेश था। ठीक, अगर आप तीसरा फेज, यानी कि जब बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए या अनुवांशिक पदार्थ अपने होस्ट के अंदर, होस्ट हमने पोषी के अंदर भेज देगा तो वो कहलाएगा प्रवेश। तीसरा कहलाता है प्रतिलेखन। क्या कहलाता है? प्रतिलेखन। अब देखिए, ये जो डीएनए है, ये डीएनए अपना कॉपी तैयार करना क्या किया? शुरू कर दिया। ढेर सारा कॉपी तैयार कर दिया। क्या कर दिया? ढेर सारा कॉपी तैयार कर। अब अगला जो फेज आता है, अगला फेज आता है, ये तीसरा हो गया।
अब नेक्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फेज आ जाता है, ये तीसरा है, ठीक। अब चौथा फेज की हम बात करें तो चौथा फेज आता है बायो, या हाँ बायोसिंथेसिस लिख सकते हैं, थेसिस, बायोसिंथेसिस। अब इसमें क्या होता है, ये देखिए अब निर्माण करना ये शुरू कर दिया, अपना शरीर बनाना ये इसके अंदर शुरू कर दिया। अब ये प्रोटीन बनाना क्या क्या, प्रोटीन कोट कवर करना शुरू करे। इसके अंदर हम थोड़ा सा डीएनए का भी पार्ट डाल देते हैं सबके अंदर, थोड़ा थोड़ा। अब ये चौथा घटना घट गया। अब पांचवा घटना जो घटता है, अब इसकी भी बात हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे पांचवा घटना घटेगा। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पांचवा घटना को देखते हैं। तो पांचवा घटना में ये, अच्छा पांचवा घटना हाथ से ही बना देते हैं तो बेहतर रहेगा, वो चीजें दिखेगी। ये पांचवा घटना है और ये इसमें क्या हुआ, परिपक्वता आ गई। अब इस घटना में ये चीजें परिपक्व हो गया, क्या हो गया ये, या इसी को अगर हम कॉपी कर लें, सारी चीज तो कॉपी तो हो नहीं पाए, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं और यहाँ पे हम फिर से फटाफट बना देते हैं। अब इसमें ये इनके टांग उंग भी यानी कि कह सकते हैं ये परिपक्व हो गए, क्या हो गया ये, परिपक्व हो गया, यानी कि इनका पूरा पूरा शरीर बन के रेडी हो गया। ये प्रोटीन पूरा पूरा सारा प्रोटीन का निर्माण कर लिया, आनुवंशिक पदार्थ पहले से था, प्रोटीन का निर्माण कर लिया। ये फेज है पांचवा फेज, इसको बोलते हैं परिपक्वता। क्या बोलते हैं, परिपक्वता बोलते हैं। अब ये छठा फेज क्या होता है, ये होता है निकास। छठा फेज क्या होता है, निकास होता है। अब छठे फेज की बात करें, अब क्या करेगा, यहां से ये चीज निकलेगी। अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हम उसी को बना दें, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे क्या हुआ, वो बन गया, यहाँ पे ये निकल के आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये बाहर भी घूम रहा है इस प्रकार से, ये यहाँ पे बाहर भी घूम रहा है। 2 मिनट बस आप दीजिए, क्लास अब खत्म ही करेंगे, समय भी हो चला है। यहाँ पे थोड़ा सा हम निकास की बात करें तो यहाँ पे ये क्या हुआ, भित्तियां टूटी और ये सारे के सारे क्या हो गए, बाहर आ गए। तो सारे के सारे जो बाहर निकल गए, यहाँ से आउट हो गए, इसी घटना को कहते हैं निकास। इसी पूरे प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं लाइटिक चक्र। क्या बोलते हैं, लाइटिक। अब ये घटना घटी कैसे कैसे, इसकी बात भी हम लोग आराम से करते चलेंगे। देखिए पहली घटना यहाँ पे घटी, कहाँ पे घटी, ये घटना। दूसरी, इसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देते हैं। दूसरी घटना जो घटी यहाँ पे घटी, तीसरी घटना इस प्रकार से आगे घटी। तो चीजें थोड़ा सा, यहाँ पे तीर का निशान तो है और ये घटना यहाँ पे घटा है। अब ये चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा होगा बायोसिंथेसिस वाली घटना, तो चीजों को हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि अब दिख तो रहा, अब तो ऐसे अगर दिख रहा होगा तो इस चीजों को आप यहाँ से चीजों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से चीजें हुई है यहाँ पे, ठीक। तो आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक चीजों को देख सकते हैं। थोड़ा सा और हम इधर जूम कर दें, या इसी को यहाँ पे इस प्रकार से एडजस्ट कर दें और थोड़ा सा जूम आउट कर दें, तो अब आपको प्रॉपर व्यू दिख रहा होगा। अब इस प्रकार से चीजें क्या हुई, घटना कर्म घटी है। अब ये चीजें आपको देखने को मिलेगा, ये कहलाता है लाइटिक चक्र या लाइटिक साइकिल इन बैक्टीरियोफेज, यानी कि जीवाणु भोजी। इसका हिंदी भी हम फटाफट लिख ही देते हैं, इसका हिंदी होता है जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी में लाइटिक चक्र, लाइटिक चक्र। अब बस एक पॉइंट और बच गया है, अब इस पॉइंट पे हम फटाफट आ जाते हैं और देख लेते हैं। एक ये होता है कवक में, क्या होता है, कवक में।
जो तंतु कवक तंतु होगा एक प्रकार का होगा, कवक तंतु एक समान होगा तो उसको बोलेंगे होमोथिलिक, और हेट्रोथिलिक में कवक तंतु अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग कवक तंतु होगा। बस इतना ही आपको जानना था। इस बिंदु पर थैलस में, ये नहीं कि ये जो कवक तंतु बाद में फिर क्या बनाएगा, थैलस बनाएगा, और इसमें लिंग जनन होगा, जो खंडन विखंडन होगा, उसी प्रकार में ये बात की गई है, उसी के संदर्भ में कि दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में एक होता है जो अलग एक समान तंतु होगा कवक तंतु तो उसको बोलेंगे होमोथिलिक, और दूसरा होगा तो बोलेंगे अलग अलग होगा तो उसको बोलेंगे हेट्रोथिलिक। अब इसी को हम थोड़ा हिंदी में भी लिख दें तो समजालिक बोलते, इसको क्या बोलते हैं? समजालिक। ठीक, और ये होता है विषम जालिक। क्या होता है? विषम जालिक होता है, विषम जालिक। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। और ये चैप्टर यहीं पे आपका होता है क्या, समाप्त। और आपसे मिलेंगे कल। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कल हम लोग? एनसीईआरटी का क्लास करेंगे। एनसीईआरटी कल हम लोग एनसीईआरटी प्रॉपर लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे। क्या करेंगे? लाइन बाय लाइन। आप लोग बुक लेके आइएगा क्लासरूम में, अपने सामने क्या लेके बैठिएगा, बुक और एक पेंसिल आप कह लीजिए, हाइलाइटर या हाइलाइटर लेके आइए या पेंसिल लेके आइए क्लासरूम में। और फिर वहां पे हम चीजों को देखेंगे। निश्चित तौर पे भी नहीं, प्लाज्मोडियम में भी नहीं बताए। प्लाज्मोडियम में द्विविखंडन तो होता तो है, प्लाज्मोडियम में तो बता दिए थे उसी दिन के डायग्राम। आज प्लाज्मोडियम अगर नहीं बताए हैं तो कल के क्लास में आप लोग सब बताइएगा मादा का जन्म मेड में कैसे होगा, मादा का जन्म मेड में कैसे होगा। अच्छा एक सेकेंड, हम आप लोग का क्यूरी ले लेते हैं। अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखिए, जो बच्चा आप कमेंट जिनका हम नहीं पढ़ पाए, प्रॉपर डाउट था, वो क्या करिएगा, वीडियो जैसे ही खत्म होगी ना तो उसके नीचे में आप कमेंट बॉक्स में अपना अपना प्रॉब्लम लिख दीजिएगा। अगले क्लास में हम निश्चित तौर पे आपको बताएंगे। और क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में आप जानकारी दीजिएगा, और साथ ही साथ क्या सुधार हो सकता है, क्या बढ़िया हो सकता है, इस बात को भी आप निश्चित तौर पे बता दीजिएगा। प्लाज्मोडियम में भी नहीं बताया, प्लाज्मोडियम में बता तो दिए थे लेकिन बता देंगे। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। क्या होता है? बहुविखंडन। अगर प्लाज्मोडियम की बात करें, सोनी का पूछना है प्रश्न, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होगा। प्लाज्मोडियम के अंदर विषम परिस्थिति में बहुत सारा न्यूक्लियाई बनता है, यानी केंद्रक बनता है, जिसे हम प्रो न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रो न्यूक्लियाई बोलते हैं। और यही प्रो न्यूक्लियाई बाद में जब अनुकूल परिस्थिति होता है बाहर निकल के फिर से क्या करता है, संतति का निर्माण कर लेता है। और ये हम लोगों में मलेरिया रोग, प्लाज्मोडियम की बात करें, मलेरिया रोग करता है। कौन सा रोग करता है? मलेरिया। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। हाईलाइट कर दीजिए। गुड नाइट, गुड नाइट सबको, गुड नाइट। आराम से अब आप लोग पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे फिर से हम लोग कल के क्लास में एनसीईआरटी के साथ। हाईलाइट जो हम लोग लाइन करेंगे कल के क्लास में हम बता देंगे क्या क्या करना है। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लेके आइएगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस नाइट। थैंक यू। निश्चित तौर पे आप कमेंट करिएगा।